नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 23 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है युग की आशा। युग की आशा इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है और युग की आशा यह एक कविता है और इस कविता में कवि ने भारतीय बच्चों को युग की आशा कहा है। अब इस कविता को हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके पहले सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 23, युग की आशा। युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। रूप तुम्हारा दिव्य चिरंतन, सबने तुमको प्यार किया। तुम भावी के कलाकार हो, तुमने जग साकार किया। तुम्हें यशोदा के पलने की मधुर थपकियां जगा रही। तुम्हें नंद की सखल सुरभिया वृंदावन में बुला रही है। कौशल्या के मातृ मोह के बने तुम्हें उच्चारण थे। तुम वियोगिनी शकुंतला के शीतलता के कारण थे। गुरु द्रोण की प्रतिमा पूजक, चक्रव्यूह के विध्वंसक, तुम प्रताप के अमर तेज हो, पन्ना के इतिहास प्रशंसक। तुम बैजू तुम तानसेन हो, वाल्मीकि तुम तुलसी सुर। तुम सृष्टि के आदि रत्न हो, लही क्षितिज से हो तुम दूर। विप्लव के हो क्रांति गीत, तुम आशाओं की आशा हो। जीवन की चिर शांति तुम्ही हो, यौवन की परिभाषा हो। युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। तो बच्चों, इस कविता में कुमार किसे कहा गया है? तो बच्चों को कुमार कहा गया है और इन बच्चों को युग की आशा कही गई है। अब देखिए, यहाँ पर भारतीय बच्चों को युग की आशा कही गई है। अब भारतीय बच्चों को युग की आशा क्यों कहा गया है? क्योंकि अब हमारे भारत का जो, हमारे देश का जो भविष्य है, इन्हीं कुमारों के, इन्हीं बच्चों के हाथों में है। अगर यह बच्चे अच्छे संस्कार, अच्छे नीति कार्यों में निपुण होंगे तो ही हमारा देश आगे विकास के लिए आगे बढ़ सकेगा। तो हमारे देश का जो भविष्य है किनके हाथों में है? तो इन बालकों के हाथों में, इन कुमार बच्चों के हाथों में है। इसलिए कवि ने इन बच्चों को, भारतीय बच्चों को युग की आशा कही है। इसलिए कवि पहले कविता की पंक्तियों में ही कहे कि युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतीय बच्चों को युग की आशा कहा है और इस युग की आशा कहते हुए कवि कहते हैं कि हे बच्चों, हे मेरे देश के होनहार बच्चों। अब बच्चे कैसे हैं? हमारे देश के होनहार है। तुम रूप तुम्हारा दिव्य चिरंतन, सबने तुमको प्यार किया। तुम भावी के कलाकार हो, तुमने जग साकार किया। अब देखिए, यहाँ पर इन कविता के पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे मेरे देश के होनहार बच्चों, तुम इसी देश के, इस युग के बड़े बड़े आशाएं है। अब दिव्य का अर्थ क्या होता है? अति सुंदर। और भावी का अर्थ क्या होगा? भविष्य। तुम हमारे इस देश के भावी कलाकार हो और हमारे इस देश के सपने हो, अति सुंदर ऐसे सपने हो। दिव्य चिरंतन, जो हमेशा सुंदर और चिरंतन रहने वाला है, निरंतर रहने वाले हो, कभी नष्ट न होने वाले, ऐसे तुम दिव्य सुंदर चिरंतन सपने हो। अब कवि कहते हैं कि तुम्हारा रूप जो है, रूप स्वरूप जो है, वो अत्यंत सुंदर, विलोभनीय, मोहक है। इसलिए सभी देशवासियों के तुम अधिक दुलारे हो। तुम प्यार करने योग्य ही हो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे हाथों में ही देश का भविष्य है और तुम ऐसे कलाकार हो, ऐसे चमत्कार निर्माण करने वाले हैं। जैसे कि आज देखो, हमारे देश को आगे लेने वाले कौन है? हमारे संशोधक है, हमारे क्रांतिवीर है, हमारे खिलाड़ू है, हमारे विभिन्न क्षेत्र में निपुण पाने वाले, जो हर क्षेत्र में हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले जो कलाकार है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, तो इन कलाकारों के हाथों में ही हमारे देश का विकास टिका हुआ है। और इसीलिए आज तुम
हमारे देश के भविष्य हो और देश का यह कलाकार तुम्हारे हाथों में है, यह चमत्कार तुम्हारे हाथों में। जैसे कि कलाकारों के हाथों में चमत्कार होते हैं, वो अपने कृतियों के द्वारा एक नई निर्मित करते हैं, वैसे ही तुम इस भावी देश के भावी कलाकार हो, तुम नव निर्मित करने वाले हो। और इसीलिए अब कलाकारों ने देखो नया जग साकार किया है। अब तुम्हें भी आगे क्या करना है, अपने कलाकृति के द्वारा, अपने चमत्कार के द्वारा देश का भविष्य साकार करना है। अर्थात तुम्हारे अंदर वह संसार के अच्छे श्रेष्ठ गुण होने चाहिए और उन गुणों को तुम्हें संसार में क्या करना है, फैलाना है। अब देखिए यहाँ पर कवि बच्चों को महान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कि देखो महान संशोधक हुए हैं हमारे देश में, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, हमारे बहुत सारे ऐसे देशवासी हैं जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हें यशोदा के पलने की मधुर थपकियां जगा रही है, तुम्हें नंद की सकल सुरभियां वृंदावन में बुला रही है। अब देखिए यहाँ पर देश के प्यारे प्यारे बच्चों को संबोधन करते हुए कवि कहते हैं कि हे मेरे देश के प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय अब तुम बड़े ही छोटे हो। अब देखिए छोटे बच्चों को माता क्या करती है, पालने में सुलाती है, लोरी गाकर थपकियां देकर, मधुर थपकियां देकर सुलाती है, वैसे जगाती भी है। और वैसे ही जिस प्रकार से कृष्ण को माता यशोदा ने पाला था और उस समय वो क्या करती थे, पालने में मधुर थपकियां देकर उसे जगाती थी और उसे अपने कर्तव्य का बोध देती थी, वैसे ही नंद की सकल सुरभियां वृंदावन में बुला रही है। अब देखिए यहाँ पर कवि अपने भावी बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस समय माता यशोदा के पढ़ने की मधुर और सुखद थपकियां तुम्हें जगा रही है। यही नहीं, तुम्हें बाबा नंद की गाय वृंदावन में पुकार रही है। तुम्हें यह अच्छी तरह याद रखना है कि माता, उसके आगे भी कवि कहते कि माता कौशल्या के मातृमोह के बने तुम्ही उच्चारण थे। अब कौशल्या कौन थी? कृष्ण की माता। और यशोदा कौन थी? श्री कृष्ण कौशल्या राम की माता थी और यशोदा कौन थी? श्री कृष्ण की माता थी। अब कौशल्या के मातृमोह के बने तुम्हें उच्चारण थे। अब कौशल्या के पुत्र थे राम, लेकिन राम को अपने मातृमोह से, माता के प्रति उन्हें प्रेम था, लेकिन उन्होंने मातृमोह के अपेक्षा अपने कर्तव्य को ज्यादा महत्व दिया था। अब देखिए वो तो राजकुमार थे, एक राज्य अधिकार बनने वाले थे। वो राजा के उस समय क्या हुआ था आप लोगों को पता है कि कौशल्या के पुत्र राजा का राज्याभिषेक होने वाला था, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उनके लिए दूसरे दिन क्या करना पड़ा, उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। तो उस समय वह अगर चाहते तो वो राज्य अधिकार प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। माता के द्वारा जो वचन दिया था उन्होंने, पिता के द्वारा उन्होंने उस वचन को निभाया और 14 वर्ष का वनवास उन्होंने लिया और इस प्रकार एक बेटे का कर्तव्य उन्होंने उस समय निभाया। अब यहाँ पर कवि बच्चों को यह श्री कृष्ण का, राम का उदाहरण देकर उनके अंदर वह सारे गुण अपनाने के लिए कोशिश करे। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा वह बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए। इन चरित्रों को आत्मसात करने के लिए देखो श्री कृष्ण के द्वारा कैसे वह एक राजा होने के बावजूद भी नंद के वृंदावन में गायों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ खेलते थे, जो ग्वाला थे उनके साथ खेलते थे और वह खेलते समय भी अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। उसी प्रकार श्री राम ने भी अपने कर्तव्य में कभी भी पीछे कदम नहीं हटाए। यह सारी बातें आज के भावी पीढ़ी को, बच्चों को समझाते हुए कवि यह सारे उदाहरण दे रहे हैं। आगे कवि कहते कि तुम वियोगिनी शकुंतला के शीतलता के कारण थे। अब देखिए शकुंतला वियोग में तड़प रही थी, फिर भी वह शांत थी। तो वैसे ही कोई भी प्रसंग आए, कोई भी कठिन समस्या आए तो तुम्हें शांतता के साथ, प्रेम के साथ, संयम के साथ उसको सुलझा
चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो या वियोगिनी शकुंतला हो, हर प्रसंग में तुम्हें स्नेह के साथ, संयम के साथ, श्रद्धा के साथ, शीतलता के साथ हर प्रसंग का सामना करना है और उस प्रसंग का सामना करते हुए उसे सफलता प्राप्त करते हुए असंभव बात को संभव करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। कविता के अगले पंक्तियों को अब हम समझते हैं। कविता के अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि गुरु द्रोण की प्रतिमा पूजक, चक्रव्यूह के विध्वंसक, तुम प्रताप के अमर तेज हो, पन्ना के इतिहास प्रशंसक। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वह धनुर्धारी थे और उनके पास जो भी शिष्य आते थे वह बहुत ही धनुर्धारी में निपुण हो जाते थे। अर्जुन जो था वह गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था, उसके साथ साथ कर्ण भी गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। लेकिन उस समय देखो एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति थी कि गुरु के आश्रम में जाकर शिष्यों को शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था और क्षत्रिय वंश के, ब्राह्मण वंश के बच्चों को ही गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जो धनुर्धारी एकलव्य जो था वह उच्च जाति का नहीं था, लेकिन वह भी गुरु द्रोणाचार्य से क्या करना चाहता था, धनुर्धारी का विद्या सीखना चाहता था, लेकिन उस समय वो नहीं सीख पाया। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य जाता है और कहता है कि आचार्य, मुझे भी आपसे धनुर्धारी की विद्या आत्मसात करनी है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य वहां पर उससे मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ यही कारण पता है कि उस समय वह निम्न जाति का था और गुरु द्रोणाचार्य उस समय अपने धर्म के विरोध में नहीं जा सकते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा मना करने भी एकलव्य ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। वो किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे थे, किस प्रकार से धनुर्धारी की विद्या आत्मसात करे थे, उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी का प्रतिमा बनाई। किसकी? गुरु द्रोणाचार्य के। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, उसे अपने सामने रखा और उस मिट्टी की प्रतिमा को अपना गुरु माना, गुरु द्रोणाचार्य माना और उसके द्वारा उसने धनुर्धारी की विद्या ग्रहण की। और देखिए, उस समय वह इतना निपुण हो गया धनुर्धारी इस विद्या में, द्रोणाचार्य के न सिखाने के बावजूद भी केवल मात्र गुरु की प्रतिमा उसने बनाई और उस प्रतिमा के द्वारा एकलव्य ने धनुर्धारी विद्या को आत्मसात किया। और जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एक समय उन्होंने देखा कि एकलव्य को धनुर्धारी में उसने पता चला उनको कि उन्होंने नहीं सिखाया था, फिर भी एकलव्य यह एकमात्र ऐसा धनुर्धारी बन गया है जो अर्जुन या अन्य उनके शिष्यों को भी पीछे छोड़ सकता है। उस समय उन्होंने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि धनुर्धारी में अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के पास अंगूठा मांगा तो उसने अपने गुरु दक्षिणा के रूप में वो अंगूठा अर्पण कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु द्रोण की प्रतिमा पूजक। अब एकलव्य ने केवल मात्र गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा पूजा करके उस शिक्षा को उसने ग्रहण किया था, पूजक के रूप में पूजा था। अब गुरु द्रोणाचार्य चाहे कोई भी शिष्य हो, वह उनके लिए एक बड़ी बात होती है कि उन्होंने अपने गुरु के द्वारा दिया गया सारा ज्ञान ग्रहण किया, चाहे वो प्रतिमा के रूप में पूजनीय माना या साक्षात गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षित किया। वैसे ही हे बालकों, तुम्हें भी गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा पूजनीय मानकर सारे अच्छे गुणों को स्वीकार करना है, शिक्षित होना है, ज्ञान अर्जित करना है और अपने देश को आगे विकास के तटघरे पर लाकर खड़ा करना है। तो बच्चों, इस पाठ में कवि ने जो संदेश दिया है बच्चों को, उसको हम आगे